जय हिंद साथियों, मैं डीके सर आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टीसीएस पाठशाला पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं पिछला एक लेक्चर ले चुका हूं परसेंटेज का। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट होगा परसेंटेज का। कल हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए थे और उसके साथ साथ हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को बेसिकली सीखे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जहां पर जरूरत पड़ेगी कॉन्सेप्ट की वहां पर मैं बीच बीच में कॉन्सेप्ट देता रहूंगा। वो सारे कॉन्सेप्ट आपको तैयार कर लिखना पड़ेगा कॉपी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि x का 20% जो है y के 15% के बराबर है। तो और कह रहा y का मान 260 है, तो x का मान क्या होगा? तो पहली जो कंडीशन है दिया है x का 20% वो y के 15% के बराबर है, ये आपको दिया कंडीशन दिया है। अब ये मत करिएगा कि 20% को आप 20/100 करेंगे, 15 को 15/100 करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल करेंगे, डायरेक्ट यहीं पर परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। और तो दूसरा चीज y की वैल्यू आपको दी गई डायरेक्ट, y का मान कितना दिया है 260, यहां पर 260 रख दीजिए। 260 का मतलब होता है मल्टीप्लाई और 15 बचा, परसेंटेज तो हट चुका है। x का मतलब होता है मल्टीप्लाई 20। देखिए अब आप कैंसिल कर लेंगे, 0 से 0 गया, 13 बचा, 13 गुणे 15, x का मान आ जाएगा 15 दिया 45, 15 करना 15, 15 4 19, 195। कौन सा आंसर आ जाएगा? आपका आ जाएगा बी आंसर। ये यूपीएसआई 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा बी। अब जब इस क्वेश्चन को एग्जाम में करना होगा तो ऐसे समय नहीं बर्बाद करना, ये तो एकदम बेसिक हो गया, स्टेप बाय स्टेप। बट एग्जाम में कैसे करना, मेंटली तरीके से देखते हैं कि x का 20% जो है y का 15% है, y का मान कितना है 260। जैसे y का मान 260 रखोगे और आप देख रहे हो 260 जो है 13 का मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है 13 का, और इस साइड जो 20 है 20 13 से 20 में 13 नहीं है, यानी कि जो 13 है वो इधर से हटेगा नहीं, यानी कटेगा नहीं करने मतलब, तो 13 हटेगा नहीं, इसका मतलब 13 का मल्टीपल बना रहेगा। यानी जो हमारा आंसर आएगा, आंसर जो आएगा मेथड नंबर 2 बता रहा हूं कि आंसर जो आएगा वो 13 का मल्टीपल होगा। क्या होगा? 13 का मल्टीपल होगा। तो 13 का मल्टीपल चलिए चेक करते हैं ऑप्शन में। देखिए पहला ऑप्शन 210, पहला ऑप्शन कितना है? पहला ऑप्शन है 210। क्या ये 13 से कटेगा? 13 से नहीं कटेगा, पहला ऑप्शन हट गया। दूसरा ऑप्शन है 195। क्या ये 13 से कटेगा? 13 का 13 जी 13 बजे 65, ये कट जाएगा। लेकिन तब तक आंसर नहीं मानेंगे जब तक आपका दो आंसर और नहीं कटेगा। 135 देखिए 13 का 13 नहीं कट रहा, यानी हमारा आंसर नहीं हो सकता। 180 13 का 13 नहीं कट रहा है, यानी हमारा एक ही आंसर है कौन सा 195। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? देखिए कह रहा है x का 15%, x का 15% का 24% वो कितने बराबर है? 10.8 के बराबर है, 10.8 रुपए के बराबर है। तो कह रहा है x का मान बताना है। तो चलिए इसको पहले बेसिक से कैसे करेंगे उसको देखते हैं। अगर का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 15% को आप 15/100 करेंगे, या मैं अभी तो ठीक है अभी 15/100 कर रहा हूं, आगे मैं आपको सिखा दूंगा कि आप इसको 15% की डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग याद कर लेंगे। चलिए अभी हालांकि बेसिक है, अभी लेक्चर 2 ही है, तो अभी आप 15/100 करके निकालिए। बाकी अभी कुछ देर 1-2 लेक्चर के बाद मैं आपको बता दूंगा कि 15% का डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। चलिए का मतलब होता है गुणा, 24% का मतलब होता है 24/100 बराबर 10.8, यानी कि 108/10। एक का दशमलव हटेगा 10 आ जाएगा। चलिए देखिए एक 0 से 0 कैंसिल हो गया। x का मान निकालना है तो ये 100 और ये 10 1000 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर जाएगा 18 into 1000 और ये 15 into 24 अपॉन आ जाएगा, 15 into 24 आ जाएगा। चलिए अब आप फ्रेंड देख रहे हैं यहाँ पर 5 चौक 20, 15 चौको 60, मतलब 1 5 है और यहाँ 1 2 है, तो 1 0 नीचे आएगा, 1 0 हट जाएगा। इसका मतलब जो आंसर आएगा ऊपर 2 0 तब भी बचेगा, इसका मतलब ऊपर जो भी आंसर आएगा उसमें डबल 0 होगा। और डबल 0 कितने ऑप्शन में? केवल एक ही आंसर है जो कि मेरा पहला है,
इसका आंसर 300 आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो देखिए कटेगा कैसे। देखिए 12 से काट लीजिए, 12 गुना 24, ये जाएगा कितनी बार, 12 108, और आपका देखिए कट जाएगा 5 से, 200 बार जाएगा, ये 3 बार, 15, और ये आपका 100 बार चला जाएगा, और 3 से कटेगा 3 और गुणे 100, 300 आ जाएगा। कुल मिला के आप लोग कैंसिल करिएगा, इसका आंसर कितना जाएगा 300। मतलब समय का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, समय थोड़ा सा इसमें ज्यादा बर्बाद होगा, लेकिन अगर आपको ये जीरो का थोड़ा सा ज्ञान रहेगा, जीरो का, तो आप बिना पेन चलाए मेंटली रूप से कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखते कि परसेंटेज का मतलब होता है बटे का 100, यहाँ भी बटे 100, यानी 2 जीरो है, टोटल 4 जीरो नीचे रहेगा, और जैसे दशमलव हटेगा 1 जीरो, यानी 1 जीरो तो हट जाएगा, यानी इस साइड अगर आप देखेंगे 3 जीरो बचेगा। कितना जीरो, 3 जीरो। और आप जैसे देखेंगे 5 चौक 20, क्योंकि एक जीरो जो बनता है, एक जो जीरो बनता है वो 1 5 से और 1 2 से, अगर 5 और 2 कहीं भी होगा मल्टीप्लाई में, एक जीरो बन जाएगा। तो मुझे केवल 15 में एक ही 5 दिख रहा है, और 24 में तो बहुत सारे 2 हैं, लेकिन एक ही 2 के मिल से 5 गुना 10 एक जीरो बना देगा। इसका मतलब इस एक जीरो और हट जाएगा, केवल कितना बचेगा, केवल बचेगा आपका 100, और ये 10 इधर साइड जाएगा, यानी कि इसके लास्ट में डबल जीरो रहेगा। इसका मतलब जो आंसर आएगा वही हमारा उत्तर होगा जिसके लास्ट में डबल जीरो होगा, और डबल जीरो एक ही आंसर में है, ए। तो इसको मैंने 2 तरीके बताया। एक तरीका आपको मैंने बताया कि बेसिक से लगाइए, जिसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। दूसरा तरीका, अगर आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन तगड़ा है, थोड़ा सा आपकी स्पीड अच्छी है, तो आप नंबर आप जीरो के आधार पर बता सकते थे लास्ट में कितने जीरो आएगा। लास्ट में अगर आपको कंफर्म ही हो गया 2 जीरो आएगा, अब 2 जीरो एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यह है 13। अब यहां से देखिए थोड़ा सा एक टाइप बदल रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था ना एक टाइप कि अगर कहीं पर इस तरह का दिया है कि a% का मान लीजिए x है, और फिर आपसे कुछ ना कुछ परसेंटेज का मान पूछ सकता है, y% का मान जो भी निकालेंगे मान ले रहे हैं क्वेश्चन मार्क, और इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करा के सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन मार्क का आंसर आ जाएगा। दूसरा इसी को मेथड में मैंने बताया था अथवा करके, इसी को मैंने बताया था कि आप लोग दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो भी वैल्यू दी गई हो, आप देखिए ये किसकी वैल्यू है, वैल्यू लिखिए जितना दिया गया हो, बटे देखिए किसकी है या जिसकी हो, जिसकी वैल्यू हो उसी को नीचे रखना है, कितने परसेंटेज का मान है, गुणे ज्ञात करना हो जिसकी, ज्ञात करना हो जिसकी, या निकालना है जिसकी या ज्ञात करना हो जिसका। तो आपको ये दोनों में से एक तरीका अपना सकते हो जो आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 क्या था, 13 यह था कि दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक 450 थे, उसे ... अंक प्राप्त हुए। रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किया, और मैक्सिमम नंबर कितना था। मैक्सिमम का मतलब होता है पूरा पूर्णांक, क्योंकि अधिकतम अंक जो 450 है, इसका मतलब है पूर्णांक ही 450 का था। तो एक चीज समझिएगा, जो टोटल होता है वो परसेंटेज में हमेशा 100% होता है। तो इसका मतलब ये जो 450 अधिकतम है, ये 100% है। इसी 450 का कह रहा है कि वो कितना प्राप्त किया है, 58%। तो कह रहा है उसे कितना नंबर प्राप्त किया, यानी परसेंटेज में तो बता दिया कि 58% मिल रहा है, और कह रहा है कि कितना नंबर प्राप्त किया, यानी कि कुल मिलाकर के इसमें 450 टोटल है। इस 450 का मुझे कितना निकालना है, 58% भी क्या करना है, क्योंकि प्राप्त कितना किया है, 450 का 58%। 58 में से जब ये जीरो से ये गया, 5 दूनी 10, 5 9 45, इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूना 4, 2 9 18, यानी आपका जो बचा है 9 गुणे 29, 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 दूना 18, 18 8 26, यानी इसका आंसर कितना जाएगा 261। इसका आंसर कितना जाएगा 261। ये हो गया सॉल्व करने का। बट एग्जाम में कैसे लगाएंगे, इसको इतना समय नहीं बर्बाद करेंगे, भले क्वेश्चन छोटा बट समय का ध्यान रखेंगे, एग्जाम में स्पीड से करेंगे। जैसे मुझे इतना अगर कंफर्म हो गया कि मुझे 450 नोट कर लीजिए, अगर आप नोट कर लिए तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, आप लोग
करना क्या था आपको, जो कंफर्म था कि 450 का 58% निकालना है, तो 450 में 58/100 करना है। 45 देखिए जो है 9 का मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है। तो यानी ऊपर 9 है, नीचे क्या 100 में कहीं 9 है जो 9 हटा पाएगा, ऊपर नीचे कैंसिल तो हो नहीं पाएगा। इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा, आंसर जो आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा। आंसर जो आएगा 9 का क्या आएगा, मल्टीपल आएगा। तो 9 का मल्टीपल चलिए देखते हैं कि कितने ऑप्शन में है। अगर एक ही ऑप्शन ही है तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, अगर एक से ज्यादा होगा तो फिर दूसरा तरीका देखते हैं। चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन है 276। पहला ऑप्शन देखिए 276, क्या ये 9 से कटेगा, नहीं। कैसे चेक करेंगे, 9 का नियम है कि अंकों का योग करिए, अगर अंकों का योग 9 से कट जाए इसका मतलब है वो संख्या पूरी 9 से विभाजित मानी जाएगी, अगर अंकों का योग 9 से नहीं कटता है तो वो संख्या 9 से विभाजित नहीं मानी जाएगी। तो चलिए इसको चेक करते हैं। ऑप्शन ए 7 2 9, 9 से कटा, इसको पहले हटा दीजिए, केवल कितना बचा 6, क्या 6 9 से भाग जाएगा, नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है। दूसरा 261, 6 2 8 1 9, हाँ ये हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन रुकिए जब तक 4 में से 3 ऑप्शन हटेगा नहीं। 9 हट गया, केवल बचा 2 + 0 2, नहीं ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। एक ऑप्शन है 2 7 5.5, क्या ये 9 का मल्टीपल है, 7 2 9 हट गया, 5 5 10 10, क्या 10 में 9 को भाग गया, नहीं, केवल एक ही आंसर है हमारा 261 जो कि 9 का मल्टीपल है। इसका आंसर 261, केवल एक ही ऑप्शन 9 का मल्टीपल। तो इसको बिना पेन चलाए तेजी से कर सकते थे। 45 में आपने देखा 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 का मल्टीपल 261 केवल एक ही आंसर। चलिए नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा आपके सामने, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, लिखा है कि एक परीक्षा में, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14 है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों के प्रतिशत जो है 38% है, यानी अगर आपको पास होना है तो मिनिमम 38% नंबर आपको गेन करना पड़ेगा, और कह रहा अधिकतम अंक 750 है। तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, यानी परसेंटेज में उसको कितना चाहिए, 38% नंबर लाना है। तो वही कह रहा कितना न्यूनतम अंक चाहिए, यानी मुझे 750 का 38% निकालना है, क्योंकि वो न्यूनतम कितना परसेंट पास होना चाहिए, 38%। तो न्यूनतम कितने परसेंट की जरूरत है, 38। देखता हूँ 750 का 38% कितना होगा, 750 गुणे 38/100। देखिए एक 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, या चलिए 5 गुना 10, 5 से कटेगा 15 बार जाएगा, ये 19 बार जाएगा, यानी 15 गुणे 19 हो जाएगा। कैंसिल करिए, 38 को 2 से कैंसिल करेगा 19, 15 9 135 को 5 हासिल 13, 15 करना 15, 15 10 35, 35 3 38, यानी आंसर आएगा 385, सॉरी 28 आएगा। 15 करना 15, 15 10 25, 25 3 28, यानी इसका आंसर कितना आएगा 285। ये तो हो गया इसको सॉल्व करके, इसमें आपने समय लिया। अब इसको कैसे कर सकते थे, समय बचा करके, वो ध्यान रखिए। जैसे ही आपको कंफर्म हो गया मुझे 750 का 38% निकालना है, 38 में एक चीज नंबर छिपा 19, 38 में क्या नंबर छिपा है 19, 38 में क्या छिपा है 19, या कह सकते हैं ये 75 3 का मल्टीपल है। 75 किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, और 3 ऊपर नीचे कहीं कैंसिल नहीं होगा। इसका मतलब जो आंसर आएगा हमारा, जो हमारा उत्तर निकल के आएगा, डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, यानी जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे जो हमारा आंसर निकल के आएगा, पहली बात तो नंबर एक बात वो 3 का मल्टीपल होगा, इसका मल्टीपल होगा 3 का, क्यों, क्योंकि 75 में 3 छिपा है, 75 3 से काटना है 7 5 12, 3 का मल्टीपल एक तो पहली बार 3 का मल्टीपल होगा। चलिए 3 का मल्टीपल एक पकड़ते हैं, या दूसरा 19 का मल्टीपल होगा। एक तरीका और भी है, ये भी चेक कर सकते हैं 19 का मल्टीपल। चलिए केवल 3 का नियम लगाते हैं, 3 सबसे आसान नियम होता है, तो कैसे पता करेंगे, 3 से कट रहे हैं। चलिए पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 285, क्या 285 3 से कट रहा है, 3 से कैसे चेक करते हैं, संख्या के अंकों का योग करिए, संख्या के अंकों का योग करिए, अगर वो 3 से कट रहा है इसका मतलब संख्या हमारा 3 से विभाजित माना जाएगा। चलिए अंकों का योग करते हैं, देखिए 8 2 10, 10 5 15, हाँ 3 से कट रहा है, यानी ये हमारा विकल्प हो सकता है। लेकिन एक दूसरा विकल्प है 304, 4 3 7, 7 + 0 यानी 7, क्या 7 अंक 3 से कट रहा है, नहीं, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। 323, 3 2 5 5 3 8, 8 जो है अंकों का योग कितना हो रहा है 8, ये 3 से नहीं कट रहा, इसका मतलब ये विकल्प हमारा नहीं हो सकता। अगला विकल्प 266, 6 6 8 8 2 10, इसके भी अंकों का योग 10 है,
ये भी 3 से नहीं कटेगा, केवल एक ही आंसर है, 3 का मल्टीपल है, वही हमारा क्या हो गया आंसर। यानी एग्जाम में आपको ऐसे ही करना था, केवल ध्यान किस पे देना था 75 का कितना निकालना था 38%। तो 75 में आप लोगों ने देखा कि 3 का मल्टीपल है, क्योंकि 750 गुणे 38/100 करोगे तो 100 में कहीं भी 3 नहीं है, अंश को हर से कैंसिल कर देगा, नहीं कैंसिल कर पाएगा, इसका मतलब जो आंसर आएगा 3 का मल्टीपल आएगा, और 3 का मल्टीपल केवल एक ही आंसर है, वो कौन सा है ए। देखिए रेलवे ग्रुप डी 2018 के शिफ्ट नंबर 3 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन मैं नहीं सेट किया हूं, ये सारे ऑप्शन एग्जामिनर का एकदम डिक्टो आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं 14। मेरा एक परीक्षा में प्रांजय ने 272 अंक प्राप्त किए, यानी उसका प्राप्तांक कितना है 272 अंक, यानी डाटा में वो कितना नंबर ले रहा है 272। फिर कह रहा जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था, यानी वो बता रहा है कि 272 अंक जो है ये आपका 64% अंक के बराबर है, यानी डाटा में कितना मान नंबर है उसका 272 और परसेंटेज में कितना है 64%। तो कह रहा परीक्षा कितने अंकों की थी। परीक्षा का जो अंक होगा टोटल वो हमेशा 100% होगा। क्यों? क्योंकि जो टोटल होता है, टोटल जो परीक्षा होती है वो 100% का होता है परसेंटेज के केस में। तो चलिए आपको देखिए 1% का मान दिया है, आपको ये कौन सा नियम है, ये a% बराबर x तो y% बराबर क्वेश्चन मार्क। कहने का मतलब किसी एक परसेंटेज का मान आपको वैल्यू दिया गया है, किसी दूसरे परसेंटेज का मान आपसे पूछ रहा है, तो ये तो वही टाइप हो गया जो मैंने आपको बताया a% बराबर x तो b% बराबर कितना मान आएगा। चलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कितने परसेंट का मान कितना दिया है और कितने परसेंट का मान पूछ रहा है। ये डायरेक्ट प्रश्न में नहीं लिखा रहेगा इतने परसेंट का मान इतना, जितने परसेंट का मान बताइए, वो आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा भाषा क्वेश्चन भी पढ़ के। तो इस भाषा को पढ़ने के बाद मुझे यही समझ आया कि 64% का जो मान है वो कितना दिया है 272। अब आपसे कितने परसेंट का मान पूछा, कह रहा परीक्षा में कुल कितने अंक था, कितने अंक का था परीक्षा, कितने अंक का हमारा परीक्षा था, हमारा जो परीक्षा था वो 100% का होता है, क्योंकि जो कंप्लीट परसेंटेज होगा 100, यानी 64% बराबर 272, 100% बराबर आपसे पूछ रहा है, कितने परसेंट बराबर पूछ रहा है 100% बराबर। चलिए तो एक तरीका यह है कि आप इसको क्या करिए, क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है तो क्वेश्चन मार्क को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा, तो 64 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर 272 और ये इंटू 100 चला जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन मार्क का जो मान आएगा 272 गुणे 100 और ये 64 कहां चला जाएगा 1 में। आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब आप देखेंगे ऊपर नीचे कोई नंबर किसी कट रहा है, देखिए इसके लास्ट में 72 है जो कि 4 का मल्टीपल है, यानी 4 कट रहा है, ये भी 64 4 कट रहा है, इसका मतलब 4 से कट जाएगा। या 16 से देख सकते हैं, 16 चौको 64, क्या ये 16 से कटेगा, 16 का नंबर 16 7 4 11, हाँ 16 से काटना है, 16 चौको 64, 16 का नंबर 16, कितना हासिल कर लिया 7 4 11, यानी कि 112 हो गया। 16 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 16 छक्का 96, 16 7 112, यानी 17 बार जाएगा। 17 गुणे 100 बटे 4, यानी कि 100 को भी 100 4 कैंसिल कर देंगे, कितनी बार जाएगा 25 बार जाएगा, यानी 17 गुणे 25, आंसर जो आएगा 17 गुणे 25 आएगा। 17 25 85 का 5 80 8, 17 दूना 34 34 8, 17 दूना 34 8 8 4 12, यानी कि 425। आंसर कितना आएगा इसका 425 आ जाएगा। ए आंसर कितना आ जाएगा, ए आंसर। चलिए एक तरीका ये हो गया, ये तो हो गया इसको सॉल्व करके, बट एग्जाम में इतना समय नहीं बर्बाद करना था। इसको मैं कैसे करूंगा वो मैं बता रहा हूं। देखिए अगर इसको मिटा दूं, देखिए अब मैं मिटा दे रहा हूं, इसको पूरा मिटा दे रहा हूं। देखिए आपको ये कंफर्म था क्वेश्चन मार्क पे आंसर। अच्छा एक चीज ये देखा जाए कि इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस साइड 272 गुणे 100 करेंगे तो ये आएगा कितना 260 200, और ये चीज जब गुणा होगा तो 64 गुणे क्वेश्चन मार्क, यानी कि मुझे 2 जीरो चाहिए, मुझे कितना जीरो बनाना है, लास्ट में 2 जीरो बनाना है। तो क्वेश्चन मार्क का
मान में कितना रखूं कि डबल जीरो बन जाए। तो देखिए यहाँ पर 4 है, तो मतलब मुझे कम से कम 2 5 चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 जीरो लाने के लिए 2 5 और 2 का पेयर बनना चाहिए। 5 और 2 का कितना पेयर बनना चाहिए? 2। तो यहाँ देखिए 64 में तो बहुत सारे 2 हैं, लेकिन मुझे ऐसा कोई नंबर चाहिए कम से कम इसमें 2 5 हो। क्या हो? कम से कम 2 5 हो। क्यों 2 5 हो? क्योंकि 64 में अगर 2 गुणे 2 ले लेंगे तो 5 दूना 10 एक जीरो बनाएगा, 5 दूना 10 एक जीरो बनाएगा, तभी जाके टोटल 2 जीरो बनेगा। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा उसमें कम से कम 2 5 होना चाहिए। तो 2 5 किसमें है? एक तो 425 में है, पहला ऑप्शन में भी है, 475 में भी है, 450 में भी है। क्योंकि देखिए हाँ 440 में एक ही 5 है, यानी केवल हमारा डी आंसर कट गया इस तरीके से। यहां से काम नहीं बना तो कुछ और देखते हैं। अगर कुछ और देखा जाए तो हम लोग इसको आई थिंक डीएस भी लगा सकते हैं। डीएस, अगर आप लोग थोड़ा बहुत डिजिटल सबका ज्ञान हो कि डीएस में क्या होता है कि लेफ्ट साइड के अंकों का योग राइट साइड के अंकों का योग सेम होता है। तो अगर मैं डीएस लगा दूं तो अगर देखा जाए 64 की वैल्यू कितना था? 272 था, और 100 की वैल्यू पूछ रहा था क्वेश्चन मार्क। तो अगर मैं डीएस देखूं 7 2 9, डिजिटल सम में भैया क्या होता है? डीएस का मतलब होता है संख्या के अंकों का योग करिए, संख्या के अंकों का योग कर दीजिए और एक अंक तक लाइए, जोड़ते जाइए और एक अंक में बनाइए, वही उसका क्या माना जाता है? डीएस माना जाएगा, यानी डिजिटल सम या अंकीय योग जिसको बोलते हैं। चलिए जैसे मैं कहूंगी 2 5 7 का डीएस बताइए, तो इसका डीएस अंकों जोड़ दिए 5 2 7 7 7 14 देखिए 2 अंकों का फिर से गुना जोड़ लीजिए 4 1 5, यानी इसका डीएस कितना आएगा? 5 आएगा, यानी 257 का डीएस कितना आएगा? 5। इसी को बोलते हैं डीएस। अगर जिसको नहीं पता वो जानकारी के लिए समझ ले। चलिए अच्छा, डीएस का ये नियम है कि कोई भी गुणा हो, कोई भी भाग हो, कोई भी जोड़ हो, कोई घटाना हो, उसका जो डीएस होता है वो सेम आना चाहिए। लेफ्ट साइड राइट साइड का डीएस सेम होना चाहिए। चलिए देखते हैं कि इसका डीएस देखा जाए तो कितना जाएगा? 6 4 10। अच्छा एक चीज, हाँ डीएस में 9 को छोड़ देते हैं। 9 का मतलब होता है 0। 9 का अर्थ क्या होता है? डीएस के केस में 9 का अर्थ होता है 0। तो या तो ये समझिए 9 कहीं पर अंकों का योग बने उसको छोड़ दीजिए, इसको मत कम करिए, या उसको ये समझिए 9 का मतलब होता है 0, 0 का मतलब होता है कुछ नहीं। चलिए समझते हैं इसको। यहां पर देखिए डीएस कितना है? 6 4 10, 10 का मतलब 1, इसका डीएस कितना आ गया? 1। हटाइए, यहां पर 7 2 9 हटा दीजिए, डीएस कितना है? 2, इसका डीएस कितना है? 1। तो यहां देखिए 2 1 9 क्रॉस करेंगे, क्वेश्चन मार्क 2 1 2, यानी जो क्वेश्चन मार्क हमारा जो आंसर आएगा उसका डीएस कितना आना चाहिए? उसका डीएस 2 आना चाहिए, उसका डीएस 2 आना चाहिए। चलिए देखते हैं कौन सा डीएस 2 दे रहा है। पहला ऑप्शन देखते हैं 425, 5 2 7 7 4 11, 11 का मतलब इसका डीएस कितना था? 2 हो सकता है यहां से। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं 4 7 5, 5 4 9 हटा दीजिए, इसका डीएस कितना दिख रहा है? इसका डीएस 7 आ रहा है। तो ये हमारा विकल्प नहीं हो सकता, ये हमारा विकल्प नहीं होता। अगला है 445, इसका डीएस 5 4 9, 9 का मतलब 0, इसका डीएस 9 बोलिए 0, ये भी हमारा आंसर नहीं है। अगला ऑप्शन है 440, 4 4 8, इसका डीएस कितना है? 8। यानी देख रहे हैं केवल एक का ही आंसर डीएस 2 है, जो कि कौन सा? 425। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? 425। तो देखिए आपको फ्रेंड्स हर एक चीज का नॉलेज होना चाहिए, डीएस भी पता होना चाहिए, मल्टीपल भी पता होना चाहिए, यूनिट डिजिट पता होना चाहिए। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा क्वेश्चन है, उसमें कौन सा नियम लग सकता है। ये आपकी प्रैक्टिस से पता चलेगा, कोई इसका फिक्स पैटर्न नहीं है। ये जितना ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, उसी प्रैक्टिस से आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे कहां पर डीएस लगाना पड़ेगा, कहां मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा, कहां यूनिट डिजिट पकड़ना पड़ेगा। चलिए तो ये क्वेश्चन अगर आपको डीएस का नॉलेज है तो बहुत ही आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16 है। 16 में क्या कह रहा है? 16 देख लेते हैं। 16 में कह रहा है एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित थे, यानी 5% छात्र क्या थे? अनुपस्थित थे, यानी कि नॉट प्रेजेंट थे। कितने परसेंट? 5% छात्र नॉट प्रेजेंट थे। तो कितने प्रेजेंट थे? इसका मतलब देखिए कक्षा में जो कुल विद्यार्थी होते हैं, कुल स्टूडेंट जो होते हैं कक्षा में,
वो आपके 100% माने जाएंगे, क्योंकि हमेशा टोटल परसेंटेज में 100 चलता है। परसेंटेज में टोटल विद्यार्थी कितने जाएंगे 100। तो 100 में मेरे भैया प्रेजेंट नहीं थे 5%, तो प्रेजेंट फिर कितने हो जाएंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे 95%। यानी परसेंटेज में कितने बच्चे प्रेजेंट होंगे 95%। और प्रश्न में कह रहा है उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है, तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या पूछ रहा है, कुल संख्या। तो आप देखिए 95% मेरे हिसाब से उपस्थित है, परसेंटेज में कितने उपस्थित है 95। इस 95% का आंकड़ा कितना दिया प्रश्न में, उपस्थित कितने हैं 38, यानी 95% का मान है 38। आपसे कह रहा है टोटल कितने परसेंट, ठीक, तो 100% का मान निकालिए, 100% बराबर जो भी आएगा क्वेश्चन मान। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। अब आप लोग इसमें समय बर्बाद करेंगे, कैंसिल आंसर करेंगे, इसका आंसर करिएगा तो क्वेश्चन मार्क आंसर जो आएगा 40 आएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना है इसको। कैसे मुझे पता चला 40? वो देखिए अगर आप, मैं इसको परसेंटेज देखिए हट ही जाएगा तो परसेंटेज कट जाएगा। अब आप इसको 95 मत सोचिए, अगर यहाँ पर मैं दशमलव लगा दूं यानी कि इसको मैं 9.5 समझू, क्या समझो 9.5, तो 9.5 देखिए 38 लगभग कई गुना है, लगभग कई गुना है, इसका मतलब 4 गुना है। कितना गुना, 9.5 का 4 गुना, 9 4 36 और 5 का 4 से करेंगे तो 2 36 2 29, यानी 9.5 के 4 गुना लगभग दिख रहा है। अगर 95 भले दिख रहा है लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन इतना तगड़ा होना चाहिए कि आपको इसको 95 ना समझ के 9.5 समझ सकते थे। तो यानी लगभग, हालांकि वो 4 गुना नहीं हो रहा है लेकिन आपको समझना है कि लगभग 4 गुना हो रहा है। इसका मतलब इधर भी जो आंसर आएगा 100 का 4 गुना ही आंसर लगभग आने का चाहिए। 100 चौको 4 का ना 4, यानी उसके 4 दिखेगा कम से कम, और 40 भी हो सकता है, 400 हो सकता है, यानी 4 होना चाहिए। सॉरी 100 चौको 400 या 40, इस तरह का कुछ आंसर हमारा आएगा। अब इस तरह का 440 की तरह देखा जाए तो केवल एक ही आंसर है, कौन सा, पहला 40। 50 हमारा हो नहीं सकता, 35 नहीं हो सकता, 45 नहीं हो सकता। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन तगड़ा रखेंगे तो एक ही आंसर था, कौन सा 40। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा हाँ, इसका दूसरा तरीका भी कैसे कर सकते थे, जैसे मैंने आपको बताया था, इसी को दूसरे तरीके से लिखने का तरीका था। मैंने आपको क्या बताया था, वैल्यू मेथड नंबर 2 भी कर सकते थे। वैल्यू आपको ऊपर लिखनी है बटे जिसकी हो, जिसकी वैल्यू हो उसी की लिखना है, और गुणे जिसका ज्ञात करना हो, जिसकी। तो देखो मुझे वैल्यू दी गई है 38, कितना दी गई 38, यानी कि उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी है 38। तो अगर 38 जो है ये वैल्यू है, अब किसकी है, यानी कितने परसेंटेज का है, तो 95%, क्योंकि उपस्थित कितने हैं 95, जब 5 अनुपस्थित हैं तो उपस्थित कितने हो जाएंगे 95%। तो इस 95% का मान 38 है। अगर कितने परसेंट का मान पूछ रहा है, कक्षा में कुल छात्रों की संख्या, तो कुल छात्र कितने होते हैं 100, तो 100%, तो 100% का मान ज्ञात करना है, तो गुणे ज्ञात करना हो जिसका। ये समझना पड़ेगा कि कितने परसेंट का मान दिया है, कितने परसेंट का मान पूछ रहा है। वो एग्जैक्ट नहीं देगा, वो भाषा देगा, उसी भाषा को समझ के आपको पकड़ना पड़ेगा कि कौन सा परसेंटेज का मान कितना है। चलिए इसी को काट लेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 19 दूना 38, 19 बचे 95, 5 से कैंसिल करेंगे 20, और 20 दूना 40, यानी 2 गुणे 20, 20 दूना 40, इसका आंसर कितना जाएगा 40। ये हो जाएगा सॉल्व करने का तरीका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन टोटल हम लोग 16 कर लिए हैं। चलिए हमारा प्रयास रहेगा कि आज 25 क्वेश्चन हम लोग टोटल करते हैं, बट देखते हैं कितना हो पाता है। 16 क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 में क्या कह रहा है, कह रहा है एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। कितने परसेंट, 30%। गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, यानी टोटल कितनी है जनसंख्या 6600। तो अशिक्षित लोग कितने हैं ये बताइए। एजुकेटेड कितने लोग हैं, यानी कि जो शिक्षित जिसको हो सकते हैं, गांव में शिक्षित जो है 30% है। तो गांव में 2 ही प्रकार के लोग हो सकते हैं, शिक्षित और अशिक्षित। तो अशिक्षित कितना परसेंटेज में होगा, अशिक्षित जो होगा वो आपका 70% होगा। क्यों, क्योंकि गांव में जो कुल लोग माने जाएंगे, कुल हमेशा 100% होगा। इस 100% में शिक्षित हो गए अगर 30, तो अशिक्षित कितने हो जाएंगे 70%। तो गांव में कह रहा अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, इसका मतलब है कि आपको वो 70% का मान पूछा गया कि शिक्षित कितने हैं 70%। और ये कह रहा कुल जनसंख्या कितनी है 6600,
यानी आपको डाटा दिया 6600, कितने परसेंटेज का मान है, कुल परसेंटेज है ना, यानी 100% का मान है, गुणे ज्ञात करना किसका है, कह रहा शिक्षित, शिक्षित कितना है 70%, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो आप देख रहे हैं सक्षम 42, पहली बात तो, और एक जीरो से सॉरी हाँ ये कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। पहली बात तो आंसर वही होगा जिसके लास्ट में एक जीरो होगा, क्यों, क्योंकि दो जीरो हट गया, केवल एक जीरो दिख रहा है, तो एक जीरो यानी हमारा थर्ड आंसर तो नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट में डबल जीरो दिख रहा है, थर्ड आंसर हमारा नहीं हो सकता। आप लोग देख लीजिएगा, थर्ड आंसर नहीं होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, सक्षम 42, सक्षम 42 यानी कि जीरो को छोड़ करके जीरो के जस्ट साइड में क्या आएगा, 2 आएगा, एक जीरो के जस्ट बाद, क्योंकि एक जीरो तो आएगा ही आएगा, उस एक जीरो के बाद डबल 2 आएगा, क्योंकि संख्या में देखिए 6 7 42, 2 आएगा, और 2 कहां दिख रहा है, केवल बी आंसर में, जीरो के बगल। पहले ऑप्शन में जीरो के बगल 8 दिख रहा है, वो हमारा आंसर हो नहीं सकता। दूसरे वाले में देखिए जीरो के बगल 2, वो आंसर हो सकता है। सी तो मैंने पहले से काट दिया, और डी आंसर नहीं होगा, क्योंकि जीरो के बाद क्या दिख रहा है, 8। इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेशन के माध्यम से आप क्वेश्चन कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या था कि अगर आपको कंफर्म हो गया कि मुझे 6600 जो है वो 100% है, गुणे 70 का निकालना है, यानी जो 70 का मान निकालना है, इसका मतलब 70% का मान पूछ रहा है, तो जो आंसर आएगा 7 का मल्टीपल आएगा, किसका आएगा, 7 का मल्टीपल आएगा। और 7 का मल्टीपल चलिए चेक करते हैं, पहला ऑप्शन चेक करते हैं 1980, या दूसरा भी कर सकते थे, 66 में 11 है, 66 में क्या है, 11 11 छक्का 66, यानी 66 में क्या है, 11 इंटू समथिंग है ये, तो क्या बटे में कहीं 11 है, नहीं 11 नहीं कटेगा, इसका मतलब जो आंसर आएगा, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा। आंसर क्या होगा, 11 का मल्टीपल होगा। अब 11 का मल्टीपल चलिए चेक करते हैं, या 7 का मल्टीपल, दोनों में से जो समझ में आया उसको पढ़िए, 7 का मल्टीपल होगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है जिसमें 11 का मल्टीपल या 7 का मल्टीपल है। पहले ऑप्शन एक काम करते हैं, 11 को करते हैं, 11 आसान नियम होता है, 11 1980, 11 का मतलब वो कैसे पता करते हैं, संख्या को एकांतर क्रम के अंकों को जोड़ते हैं, 8 1 9, 9 प्लस 0 9, 9 9 का अंतर 0, अगर डिफरेंट 0 आ जाए, डिफरेंट 0 आ जाए, या डिफरेंट आपको क्या आ जाए 11 का मल्टीपल, किसका मतलब 11 से घटे, हाँ ये आंसर हो सकता है, लेकिन तब तक जब तक 3 आंसर हटेगा नहीं। दूसरा ऑप्शन 4 6 2 0, 4 2 6 और 6 6 6 का डिफरेंस देखिए 0 आ जाएगा, हाँ ये भी हो सकता है। 22, अच्छा 11 का मल्टीपल तो ढेर दिख रहा है, 22 भी 11 का मल्टीपल है। एक काम करते हैं 7 का मल्टीपल चेक करते क्या है, चौथा ऑप्शन कितना 32 80, 8 3 11, हाँ चौथा ऑप्शन हट जाएगा क्योंकि 11 का मल्टीपल नहीं है। 3 2 8 0, 8 3 11 और 2 0 2, 11 2 का अंतर 9 आ रहा है, जबकि अंतर या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल, तो ये ऑप्शन हमारा हट जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा 11 का पकड़ा तो मैंने 3 ऑप्शन बचा रहा, एक ऑप्शन ही हटा। तो एक काम करते हैं, हम लोग 70% मान पूछ रहा था, 7 का मल्टीपल होगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, 7 दूना 14 19, अगर इसको हम 7 से भाग देते हैं, कहाँ ये पहला ऑप्शन है, 7 दूना 14 5 बचा, ये नहीं कटेगा, 7 6 42 7 6 42, हाँ ये 7 ये कट जाएगा, ये ऑप्शन तो पहले से हट गया था। और तीसरा ऑप्शन देखें 7 से नहीं कट रहा है, केवल एक ही विकल्प है, कौन सा 46 20 जो 7 का मल्टीपल है, ये हमारा आंसर रहता है। मतलब एग्जाम में आपको ये पकड़ना था कि कौन सा ऑप्शन किसका मल्टीपल है, केवल एक ही ऑप्शन था जो 7 का मल्टीपल था। अगर 7 को पकड़ते तो जल्दी होता, 11 को पकड़ के हम लोग काम चला रहा है तो देखिए 3 ऑप्शन में फंस गए। तो ये डिपेंड करता है कि आप एग्जाम में कौन सा सोच पाते हैं जल्दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी, देख लीजिए आप लोग, किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं, लड़के कितने हैं 70%, लड़के कितने हैं 70%, लड़कियों की संख्या 504 है, तब लड़कों की संख्या बताना है। तो लड़कों की संख्या देखिए, कह रहा लड़कों की संख्या कितना है 70%, यानी 70% का मान पूछ रहा है। तो बेसिकली अगर बेसिक से करेंगे तो यही करेंगे, पहले 1% का मान निकाल लेंगे, फिर 70 का मान निकालने के लिए 70 गुणे समथिंग करेंगे, यानी जो आंसर तैयार होगा वो 7 70 में क्या छिपा है 7, यानी जो आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल होगा। तो 7 का मल्टीपल चलिए देखते हैं, या और भी तरीका दूसरा, जैसे अगर बॉयज आपका 70% है तो गर्ल्स कितना हो जाएगा, गर्ल्स आपका 30% हो जाएगा।
गर्ल्स कितना हो जाएगा, गर्ल्स आपका हो जाएगा 30%। तो यहाँ पर किसका मान दिया है, लड़कियों की संख्या 504 है, यानी जो वैल्यू 504 है ये किसका मान है, लड़कियों की संख्या है। लड़कियों की संख्या कितना है, 30% का मान है, गुणे लड़कों की संख्या का मान निकालना है 70% का मान। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 3 से क्या बच जाएगा, 3 एक नाम 3, 3 6 18, 3 8 24, यानी आंसर आएगा 768 गुणे 7, 7 8 56, यानी इकाई में 6 लिखना चाहिए, 7 8 56 का 6, यानी जो आंसर होगा उसका इकाई में 6 होना चाहिए। अच्छा एक ही आंसर है पहला, केवल 1176, यानी इसका आंसर कितना जाएगा 1176, इसका आंसर आएगा 1176। एक तरीका ये था। दूसरा क्या तरीका था, हमसे 70% का मान पूछ रहा था, इसका मतलब 70 का जो है 7 क्या है मल्टीपल होगा, या 504 में देखिए 5 4 9, 9 का मतलब 3 2 बार है और 30 में एक 3 है, तो एक 3 हट जाएगा, लेकिन फिर भी एक 3 बचा रहेगा क्योंकि 9 है ना, 9 से एक 3 तो हट गया, एक 3 बचा रह जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन जो होगा 3 का मल्टीपल भी होगा, 7 का मल्टीपल भी होगा, जो आपको मान करे आंसर जो होगा 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा और दूसरा 7 का मल्टीपल होगा। तो चलिए 3 का मल्टीपल लगाते हैं, 3 का मल्टीपल आसान होता है। 3 का मल्टीपल में देखेंगे क्या ऑप्शन हटेगा, पहला ऑप्शन देखिए 1176, इसके अंकों का योग 7 2 9 6 कट जा रहा है। दूसरा ऑप्शन 8 1 9, वो भी 11 3 से कट रहा है। तीसरा 8 2 10 11, 11 3 से नहीं कट रहा है, यानी कि हमारा थर्ड आंसर हट गया। 3 2 5 5 4 9, वो भी कट रहा है। इसका मतलब 3 को जब मैंने पकड़ा तो 3 ऑप्शन पकड़ में आ रहा है, 1 2 4। अब तुरंत मूव कर जाते हैं 7 के ऊपर, 7 से कटने वाला चलिए ढूंढते हैं पहला ऑप्शन, क्या 1176 7 से कटेगा, 1176 7 से कटेगा, चलिए चेक करते हैं। 7 का नंबर 7 बिल्कुल कटेगा, आप चेक करिए क्योंकि आंसर यही है तो इसका मतलब कटना संभव है, 7 से कटेगा। लेकिन क्या ये आंसर हो जाएगा, तब तक नहीं मानेंगे जब तक हमारा और ऑप्शन हटेगा नहीं। क्या ये कटेगा 7 से, नहीं, आप भाग देके देखिएगा 7 से नहीं कटेगा, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, 7 का 7 7 का 7 3 बचेगा, 7 28 7 28, ये भी 7 से कट रहा है, 8 2 16 90 90 में 6 गया, 7 से ये भी कट रहा है, यानी हमारा 2 आंसर मिल रहा है। कितना आंसर 2। चलिए फंस जाएंगे हम लोग। एक तरीका और भी हो सकता है, चलिए देखते हैं दूसरा तरीका क्या है, मैं वो बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोग 2 ऑप्शन में फंस रहे हैं, यहाँ पर हमारा वो मल्टीपल से हमारा काम नहीं हो रहा है। चलिए दूसरा तरीका क्या था कि अगर 30 का मान दिया, 30 का मान कितना दिया था 504 और 70 का मान पूछ रहा है कितना आएगा, इकाई अंक से देखिए इधर इकाई कितना मिलेगा 7 4 28, इकाई पे इस साइड कितना मिलेगा 8 आ रहा है, इसका इकाई कितना आएगा 7 4 28 8 है। तो इस 3 का गुणा किस में करेंगे, इकाई पे 8 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन अगर 1176 ले ले, क्या 3 6 18 8 आ रहा है 8, तो यानी लेफ्ट राइट साइड इक्वल होगा, हाँ ये आंसर हो सकता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 10 8 3 8 24, यानी उस साइड इकाई में 4 आ जाएगा और इस साइड 7 8 सॉरी 7 4 28 8 आ रहा है। तो क्या आंसर मैच करेगा, नहीं, ये हमारा विकल्प नहीं होगा। 12 8 को तो मैंने पहले से काट दिया था, 3024 लिखते हैं 3024, 3 4 12 3 4 12, इकाई में 2, इस साइड इकाई में 2, जबकि इस साइड इकाई में कितना था 8। तो देखिए आंसर नहीं मैच कर रहा है। यूनिट डिजिट पकड़ के काम चलाएंगे तो केवल एक ही आंसर मैच कर रहा है 1176। तो कहने का मतलब हमारे पास बहुत सारा तरीका है, वो डिपेंड करेगा प्रैक्टिस के ऊपर, वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर में कैसा ऑप्शन है। कभी कभी क्या होता है मल्टीपल से हमारा क्वेश्चन आसान होगा, कभी कभी क्या होगा हमारा क्वेश्चन यूनिट डिजिट से पकड़ में आ जाएगा, कभी कभी डिस्टेंस हमसे काम बनेगा, वो तो प्रैक्टिस के ऊपर है। तो यहाँ पर अगर आपको यूनिट डिजिट के आधार पर देखेंगे तो यूनिट डिजिट के आधार पर केवल एक ही आंसर है, केवल एक विकल्प। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, यानी कुल जो विद्यालय में स्टूडेंट हैं वो है आपके 1200। कितने विद्यार्थी हैं, 1200 विद्यार्थी हैं। इसमें 660 लड़कियां हैं। विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना है, यानी लड़कों का बताना है। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं 1200,
टोटल विद्यार्थी कितने? 1200। इस 1200 में अगर गर्ल्स हैं कितने? गर्ल्स हैं 660, तो बॉयज कितने हो जाएंगे? तो इस 1200 में 660 घटा देंगे, क्योंकि टोटल में अगर लड़कियों का संख्या हटा देंगे तो बचने वाले जो भी होंगे वो क्या होंगे? बॉयज होंगे। तो बॉयज की संख्या कितनी हो जाएगी? ये आपका आ जाएगा 540। कितना आ जाएगा? 540। तो ये तो डाटा में हो गए, लड़के कितने हैं डाटा में? 540। लेकिन आपको लड़कों का परसेंटेज बताना है, यानी जो लड़के हैं वो कितने परसेंट हैं। तो परसेंटेज निकालने का भी मैं आपको तरीका सिखाया नहीं था, कि ये दूसरे टाइप क्वेश्चन आ गया, लेकिन अब आ ही गया तो लड़के हाथ कर ही लेते हैं। बॉयज की संख्या आंकड़े में कितना है? 540। कितने हैं? यानी बॉयज का परसेंटेज बताना है ना। ये बॉयज की संख्या 540, तो बॉयज का जो परसेंट आएगा 540। और कुल कितने में से हैं? टोटल में से ही हमेशा तुलना होगा। तुलना टोटल कितने? 1200 में से है, क्योंकि 540 कितने में से? 1200 में से है। ये तो आपका भिन्न हो गया, 540 बटे का 1200 लिखे थे फ्रैक्शन लिखे, 8 बटे 100 लिखे थे, लेकिन कह रहा परसेंटेज बताइए। परसेंटेज बनाने के लिए क्या होता है? 100 से गुणा करते हैं। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, ये 540 आपका कट जाएगा। कितनी बार जाएगा? चाहो तो आप काट लो इसको, 540 बटे 12, 4 से कट जाएगा, और 4 का नाम 4, 4 के 12, 4 पंचे 20, 4 के 12, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 पचे 15, लगभग 45% आएगा। कितना परसेंट आ जाएगा? 45%। एक तरीका ये हो गया। दूसरा भी तरीका था, एक अप्रोक्सीमेशन के आधार पे आप इसको कर सकते थे। जैसे हमको पता है कि 1200 में अगर 660 लड़कियां हैं तो लगभग लड़के 1200 में तुरंत अपने मन ही मन घटा लेंगे 660 को, लगभग लड़कियां लगभग 600 के आसपास है, हालांकि 600 से ऊपर है। तो किसी भी संख्या का अगर आधा है तो वो 50% होता। अगर लड़कियां 600 होती, 660 में लड़कियां अगर 600 होती तो 50% माना जाता, यानी लड़कियां 50% से एबव है, 50% से एबव है। तो जो लड़के होंगे भाई, टोटल तो 100% होते हैं, तो 100% में से लड़कियां 50% के एबव है। अगर लड़कियां केवल 50% होती तो लड़कियां 50% तो लड़के 50 लड़के भी 50 जाते, तब तो 50 पर टेकिंग पड़ता। लेकिन लड़के जो 50% से ऊपर है तो इसका मतलब लड़के का जो परसेंटेज है 50% से थोड़ा कम होगा, क्योंकि दोनों जुड़ के तभी 100% बनेगा। इसका मतलब लड़के जो होंगे 50% से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि लड़कियां 50% ज्यादा है तो लड़के 50% थोड़ा सा कम होगा। और 50% से कम केवल एक ही ऑप्शन है, वो हमारा थर्ड आंसर दिखा है। देखिए 55 तो ऊपर ही चला गया, ये हमारा हो नहीं सकता, क्योंकि लड़कियां भी 50 के ऊपर हैं और लड़के भी अगर 50 के ऊपर हो जाएंगे तो 50 100 के ऊपर क्रॉस कर जाएगा। जबकि टोटल परसेंटेज 100 ही बनाना है तो लड़कियां जो अगर 50 के ऊपर है तो लड़के 50 से कम ही होंगे। तो पहला ऑप्शन आ गया। 35 बहुत कम है, 50 से मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा कम होगा, ठीक, तो वो नहीं हो सकता। 45 वही एक आंसर है, 50 तो बराबर है। 50 का होता है लड़कियां अगर 600 है तो लड़के भी 600 होते, तो 600 1200 का कितना है? आधा है, तो आधा मतलब 50%, वो तो तब होता। लेकिन यहाँ पर 660 है, तो 660 की वजह से यहाँ पर लगभग 50 से कम आएगा, जो कि एक ही विकल्प है हमारा थर्ड आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइए भैया देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग आ गए हैं। कह रहा है ए अपने मासिक वेतन में से 20% बचत कर रहा है। ए का मासिक व्यय 6000 है, उसकी बचत कितनी होगी? मतलब देखिए दो चीज होता है, व्यक्ति की अगर इनकम है तो इनकम में दो ही चीज होता है, एक तो व्यक्ति बचत करता है और एक व्यक्ति कुछ खर्च करता है या व्यय करता है, दो ही चीज होता है इनकम में। तो इनकम हमेशा 100% होता है, जो व्यक्ति की टोटल आय होगी वो 100% होगा। अगर मान लीजिए 20 कितना परसेंट बचत कर रहा है? 20% बचत कर रहा है। प्रश्न बोल रहा है ना बचत कितना है? 20%। तो सीधी सी बात है, परसेंटेज में कितना पे करेगा? 80%। परसेंटेज में अगर कितना पे करेगा? 80%। मासिक की चल रहा है तो मासिक सारी कहानी चल रही है, मासिक इनकम 100%, मासिक बचत 20%, मासिक खर्च 80%। तो कह रहा है मासिक व्यय 6000 है, यानी इस 80 की वैल्यू आपको 6000 दिया है, इस 80 की वैल्यू
6000 रुपए दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है? बचत, यानी 80% का मान दिया 6000, आपसे 20% का मान पूछ रहा है। तो आप देखिए लगभग 80 का ये क्या है, 1/4, 1/4 हिस्सा है, क्योंकि 80 में 4 से भाग देंगे तो 20 आएगा। तो इसका मतलब 1/4 है, 1/4 गुना ये भी हो जाएगा, 1/4 गुना कर देंगे 6 का तो 15, 60 को 4 से भाग देंगे 15, 15 चौको 60, यानी जो आंसर आएगा 15 से शुरुआत होगा। आंसर जो आएगा 15 से शुरुआत होगा। अब 15 से शुरुआत होने वाला एक ही आंसर है हमारा, केवल ए। पूरा मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि 1500 आएगा कि 15000 आएगा कि 150 आएगा, केवल हमने फोकस किया 1/4 करेंगे, जैसे 6000 का 1/4, तो 60 का 4 से भाग देंगे 15, यानी 15 एक ही आंसर है, ए इज द राइट आंसर। बाकी स्टेप बाय स्टेप करना होगा, तो आप कैसे करेंगे वो दिखा दे रहा हूं आपको। अगर 80% बराबर 6000 है तो एकीकृत नियम के आधार पे 1% निकालेंगे। 1% का जो मान आएगा 6000/80, तो 80 से भाग जाएगा, ये भाग जाएगा 8 सते 56, 8 45। 1% का मान कितना जाएगा? 75 रुपए, क्योंकि रुपए में चल रहा है। आपसे पूछ रहे हैं बचत, तो बचत कितना है? बचत है आपका 20%, तो भैया 20% निकालना है, तो 20 इंटू 1% बराबर 75, तो 20% बराबर 20 इंटू 75, तो 75 का डबल कितना होता है? 150 होता है, और एक जीरो ऑलरेडी है, इसका आंसर 1500 आ जाएगा। तो ये आराम से करने का तरीका हो गया, बट आपको मैंने जो तरीका पहले था उसी से लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, मिटा देना इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 21 कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले। चलिए एक काम करते हैं फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही वीडियो रखते हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, अगला टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।